नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो उस महान व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको यहाँ बोर्ड पे दिख रहा होगा। ऊपर मैंने लिखा है भारत रत्न, यानी भारत रत्न से सम्मानित किया जाने वाला है एक व्यक्ति को, जिसकी घोषणा मंगलवार को हो चुकी है। सामाजिक न्याय के नायक, जननायक कर्पूरी ठाकुर, तो इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसका क्या कारण है और क्यों इनको सम्मानित किया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा बहुत कम शब्दों में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर का जो जन्म है वो 24 जनवरी 1924 को हुआ है और ये समस्तीपुर के, बिहार के समस्तीपुर के पितौजिया नामक एक गांव है, जिसे आज के डेट में कर्पूरी नगर के नाम से जाना जाता है, कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के नाम पे उस गांव का नाम रख दिया गया है। तो जन्म 1924 में हुआ था और यह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 14 साल की उम्र में ही वहां पे इन्होंने अपना एक नव युवक संघ की स्थापना कर दी थी और कुछ समय बाद ही जो है लाइब्रेरियन के पद पे इन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया था। अगर राजनीति के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत कम समय में ही इन्होंने अच्छा खासा पद पा लिया था, यानी 1952 के पहले आम चुनाव में यह विधायक बन चुके थे। बिहार के समस्तीपुर के ही ताजपुर नामक एक जगह था, वहां के ये विधायक बन चुके थे सबसे पहले। उसके बाद उससे पहले का थोड़ा सा इनका योगदान दिखेगा तो जब हमारे देश में भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था 1942 के समय में, उस समय यह जितने भी वंचित लोग थे उनके तरफ से तो ये आंदोलन कर ही रहे थे। जितने दलित लोग थे, जितने भी निचले तबके के लोग थे, उनके लिए तो आंदोलन कर ही रहे थे। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पे अंग्रेजों के खिलाफ भी आंदोलन इनका चल रहा था। तो एक तरह से आखिर क्या ऐसा इन्होंने किया या क्या ऐसा इतिहास रहा कि इन्हें आज के डेट में भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। सबसे पहली बात तो भारत रत्न से सम्मानित उस व्यक्ति को किया जाता है जो किसी देश में विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यकर्ता के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इसलिए भारत रत्न को सर्वोच्च सम्मान भी कहा जाता है। तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का जो आधार रहा है वो सबसे पहला माना जाता है कि ये सामाजिक न्याय के नायक रहे हैं। सामाजिक न्याय का मतलब कि समाज में जो भी निचले तबके के लोग हैं, जो वंचित तबके के लोग हैं, जो संसाधनों से वंचित हैं, उनके लिए इन्होंने न्याय किया है और अगर न्याय किया है तो उसके नायक माने जाते हैं। आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया, तो एक छोटा सा मैं घटना बताता हूं जिससे ये साबित हो जाएगा कि कर्पूरी ठाकुर को आज के डेट में उनके छवि को ढूंढ पाना बड़ी मुश्किल है। 1977 का जो आम चुनाव हुआ था, 1977 में जो चुनाव हुई थी जिसमें जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो आपको पता है कि 1977 के चुनाव में जो केंद्र में प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई थे, ठीक है, और हमारे बिहार राज्य में जो मुख्यमंत्री थे वो कर्पूरी ठाकुर थे और फिर चंद्रशेखर जी भी थे उस समय। तो एक पार्टी चल रही थी पटना में, उस पार्टी में मजाक में ही कर्पूरी ठाकुर से कहा गया था कि जिसके पास जो पैसा है, कर्पूरी ठाकुर जी आपके पास अगर कुछ पैसा है तो मुख्यमंत्री राहत कोष में उसको डाल दिया जाए ताकि जो गरीब हैं, जो वंचित लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उनका कुछ उद्धार हो सके, उनका कुछ विकास हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पार्टी में कर्पूरी ठाकुर जो कुर्ता पहन के आए थे वो कुर्ता फटा हुआ था और उनके पास जो राशि थी वो राशि वो कुर्ता खरीदने के लिए उन्होंने अपने पास रखा था। तो कुर्ता फटा होने के बावजूद वो राशि को उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में दान में दे दिया। यानी जो व्यक्ति उस राशि को अपने कुर्ता को खरीदने के लिए रखा था वह राशि मुख्यमंत्री उद्धार कोष में चला गया, यानी वो गरीबों के भलाई के लिए, दलितों के भलाई के लिए उन्होंने दान दे दिया। जो व्यक्ति बिहार राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, जो व्यक्ति बिहार राज्य का उप मुख्यमंत्री रहा हो और 1952 के बाद तो कोई ऐसा समय नहीं रहा जो किसी सदन के सदस्य ना रहे हो, तो इतने समय तक लगभग 1988 तक ये चलता रहा जब तक उनका देहांत नहीं हो जाता है। उस व्यक्ति तक ये मंत्री रहे हैं या किसी न किसी सदन के सदस्य रहे हैं और उस लंबे समय तक इनके पास ना अपना घर था, ना अपना गाड़ी था, ना किसी प्रकार की कोई संपत्ति थी। एकदम जो है एक सामान्य व्यवहार के व्यक्ति थे, ना ही किसी प्रकार का कोई लग्जरियस जीवन था, ना ही किसी प्रकार का कोई संपत्ति का दिखावा करते थे। दिखावा क्या करेंगे, संपत्ति तो था ही नहीं।
क्या आज की तुलना, या हम ये कह सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर आज के डेट में उनका जो चरित्र है वो प्रासंगिक है? क्या ये हम कह सकते हैं कि उनके छवि का कोई व्यक्ति आज के डेट में मिलेगा? ये तो फैसला फिर आप लोग को ही करना है कि क्या उनके छवि को हम आज के डेट में प्रासंगिक मान सकते हैं या नहीं, हाँ या ना। ये जवाब तो आप जानते ही हैं। तो एक एग्जाम्पल में मैंने बता दिया कि उनका कुर्ता फटा हुआ था, उसके बावजूद वो कुर्ता ना खरीद के उस राशि को उन्होंने मुख्यमंत्री उधार फंड में जो है डाल दिया कि यह गरीबों के भलाई के लिए जाएगा, यह दलितों के भलाई के लिए जाएगा, मैं इसका कुर्ता नहीं खरीद सकता। जो व्यक्ति इस तरह का कार्य किया हो, सामाजिक न्याय के प्रति अपने जीवन को झोंक दिया हो, तो उस व्यक्ति को तो भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि जो उनके पुत्र है, जो भी राज्यसभा के सदस्य हैं, वो तो बोल रहे हैं कि हम तो ये लड़ाई 35 साल से लड़ रहे हैं। 35 साल से कहने का मतलब ये हुआ कि कर्पूरी ठाकुर का निधन 17 फरवरी 1988 को होता है और आज के डेट में 2023 चल रहा है। 1988 और आज 2023 कुल मिलाकर 35 वर्ष हो रहा है। इस 35 वर्ष का समय जो उन्होंने झेला कि भारत रत्न तो भाई मृत्यु उपरांत ठीक है मिलना चाहिए, लेकिन 88 में मृत्यु हुई और 2023 में मिला। आखिर इसका क्या कारण है? क्या राजनीतिक कारण है? क्या बिहार के नेताओं ने इसके खिलाफ कभी मुद्दा नहीं उठाया? क्या केंद्र सरकार ने भी कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई? तो जब बीजेपी की सरकार आई, या अभी भी बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो उन्होंने ये घोषणा किया कि नहीं, हम दलितों का भला चाहते हैं। अभी हमारे देश में 25 करोड़ या 30 करोड़ की जो आबादी है, जो गरीबी रेखा से नीचे है, जो गरीबी से जूझ रही है, उनको ऊपर उठाना है। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीबों के उद्धार के लिए हमने मुद्रा लोन चलाया, गरीबों को उद्धार के लिए विश्वकर्मा योजना चलाया। ये कहीं ना कहीं जो है कर्पूरी ठाकुर जो है उनके श्रद्धांजलि के रूप में हमने ये योजना शुरू किया है। और खास करके आज जो दिन है 24 जनवरी 2024, आज के दिन पूरे 100 साल हो जाते हैं कर्पूरी ठाकुर के जन्म दिवस का। यानी कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था और आज 24 जनवरी 2024 है, पूरे 100 साल हो चुके हैं। और एक अच्छा दिन है कि 100वें साल पे, यानी जो हम उनका जन्म शताब्दी मना रहे हैं, उस दौरान ये घोषणा किया कि उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे बिहार वासियों के लिए तो खुशी की बात है ही, पूरे देश के लिए खुशी की बात है कि एक वैसा व्यक्ति जो अपने पूरे जीवन को दलितों के बीच, वंचितों के बीच झोंक दिया, जो उनके उद्धार के लिए इतना कार्य किया, अपने पूरे जीवन काल में 2 बार मुख्यमंत्री रहते हुए, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके पास ना कोई संपत्ति थी, ना किसी प्रकार का लग्जरियस गाड़ी था, ना किसी प्रकार का कोई दिखावा था। तो क्या वैसे व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए या नहीं? किया जाना चाहिए, परंतु यही है कि यह समय 35 साल लग गया। ये बहुत लंबा समय है, उनको भारत से सम्मानित करने के लिए बहुत ही लंबा समय माना जा सकता है और पहले भी सम्मानित किया जा सकता था, लेकिन ठीक है, देर से ही भले सही, मिला तो सही। तो आज हमें यह गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है गरीबों को या जो सामाजिक वंचित लोग हैं उनके लिए योगदान में दे दिया। तो आज के डेट में हम लोगों ने ये देखा कि जो वोट पे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये बिहार के सीएम 2 बार रहे हैं। एक बार जो है दिसंबर 1970, जून 1971 के बीच में। इस समय भी इंदिरा गांधी का काल था। उसके बाद जून 1977 से 1979 के बीच में, इस समय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, उस आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने काफी कोशिश किया कि कर्पूरी ठाकुर को गिरफ्तार किया जाए, जो मीसा एक्ट लगा हुआ था। तो बहुत प्रयास के बावजूद भी इंदिरा गांधी ने कर्पूरी ठाकुर को गिरफ्तार नहीं करवा पाई, ये गिरफ्तार नहीं हो पाए। बाकी और बहुत सारे नेता थे, जैसे जयप्रकाश नारायण थे, नीतीश कुमार थे, रामविलास पासवान थे या लालू यादव जी थे, इन सबको जेल के अंदर जो है बंद किया गया था मीसा एक्ट के तहत। यह आपातकाल के दौरान की बात है, उस समय की बात है। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी कर्पूरी ठाकुर को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। तो कहीं ना कहीं इनका ऐसा योगदान रहा है या लोगों का समर्थन रहा है कि यह हर उस राजनीति से बचते चले गए जो कहीं ना कहीं लोगों को उलझा कर रखती है।
ये हमेशा ध्यान दिए कि भाई जो गरीब है, दलित है, उनका उद्धार होना चाहिए और अपना पूरा जीवन उसमें समर्पित कर दिए। तो एक बार मेरे तरफ से नमन उस व्यक्ति के जिन्होंने अपना पूरा जीवन योगदान में दे दिया, पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया उन गरीबों के लिए, उन वंचितों के लिए। तो वर्तमान सरकार को भी यही कोशिश करनी चाहिए कि जो उनका सपना रहा है या जो उनका कर्तव्य रहा है उसको पूरा किया जाए और जितना हो सके अधिक से अधिक दलित और जो गरीब हैं उनको ऊपर उठाने की कोशिश की जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।